हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के प्रैक्टिकल्स। इसके पहले वाले जो 2 वीडियोस थे उसमें हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ा था और एक में डोमेस्टिक इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ा था। मतलब जितने भी एग्रीगेट्स हैं, टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं, वो हमने पढ़े थे कि हमें कैसे किसी भी एक एग्रीगेट पर पहुंचना होता है अगर एक गिवन होता है। ओके, एक बार मैं आप लोगों को उनके वापस से नेम बता देती हूँ तो हमारा एक रिकैप हो जाएगा कि क्या क्या एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? वो होती है हमारी NDP@FC। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारी डोमेस्टिक इनकम। एंड नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम है हमारी NNP@FC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और ये क्या हो गई? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब जो इनके एग्रीगेट्स हैं वो हम लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा GDP@FC। ओके, फिर आएगा एक GDP@MP एंड NDP@MP। ठीक है, ये हो गए हमारे डोमेस्टिक इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और जो नेशनल इनकम के हैं वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सो GNP@FC, फिर आएगा GNP@MP एंड NNP@MP। ठीक है, ये 8 एग्रीगेट्स हैं। इन्हें फाइंड आउट करना भी बहुत इजी है ना। देखो, नेट से अगर ग्रॉस पर जाना है तो नेट और ग्रॉस के बीच का जो डिफरेंस है वहां क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। दैट मींस अगर मैं नेट प्लस डेप्रिसिएशन करूंगी तो ग्रॉस आ जाएगा मेरा। ओके, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो हम क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं फैक्टर कॉस्ट में, तो हम मार्केट प्राइस पर चले जाएंगे। ठीक है, और अपोजिट कर देंगे तो हमारा नेट निकल जाएगा ग्रॉस से और एफसी निकल जाएगा एमपी से। ठीक है, सेम केस यहां पर भी है, जो नेट और ग्रॉस और एमपी और एफसी का है वो। एक और चीज जो हमने पढ़ी वो क्या थी कि अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, दैट इज डी और एन के बीच का जो डिफरेंस है वो किससे आता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, NFIA अगर मैं ऐड कर दूं डोमेस्टिक में तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? मेरे पास में आ जाएगा नेशनल। ठीक है, तो अगर मुझे इन 8 में से कोई भी एक पर्टिकुलर एग्रीगेट गिवन हो तो मैं बाकी के कोई भी एग्रीगेट्स को फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट? बस उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाए। ओके, सो आई होप कि ये इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू से कहां पर कैसे जाया जाता है, जैसे कि नेट से ग्रॉस पर कैसे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। अब देखो, इसका हमने थ्योरी देख लिया था कि कैसे हम पहुंचते हैं, क्या उसके फॉर्मूला होते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें उसके प्रैक्टिकल्स देखना है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ताकि जो आपके कंसेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर रहे और आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में भी आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और NDP@FC। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम, या फिर डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं? NDP@FC। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या पर्टिकुलर हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है। सो हमारे पास में गिवन है क्या? GNP@MP। ठीक है, सबसे पहली चीज GNP@MP से हम कैसे अपने NDP@FC तक पहुंच सकते हैं ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ये जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो हमें हेल्प करेगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो देखो क्या है, GNP@MP ऑलरेडी गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है NDP@FC। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या क्या चेंजेस करना है? देखो, G है और ये N है, तो ग्रॉस में से मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। ठीक है, तो G को हमने N में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद में क्या है? ये है N और ये है D, दैट इज नेशनल है एक और एक है डोमेस्टिक, राइट? सो नेशनल बड़ा कंसेप्ट है, तो अगर उसे छोटा करना है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट क्या करूंगी? नेशनल में से माइनस करेंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट? NFIA हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? D, दैट इज डोमेस्टिक।
अब जी और एन कन्वर्ट हो गए एन और डी में, ये एमपी है और ये एफसी है, तो अब एमपी को एफसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एमपी एक बड़ा एक ब्रॉडर वैल्यू हो जाएगी और जो एफसी है वो एक छोटी हो जाएगी, राइट। सो एमपी में से माइनस कर देंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है उसमें से हमें ये तीनों माइनस करने, तो हमारे पास में आ जाएगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब देखते हैं कि क्या ये चीजें गिवन है। सो देखो सेकेंड वाली जो वैल्यू है वो क्या है, सब्सिडीज। तो सब्सिडीज गिवन है और अगर मैं लास्ट में लिखूं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। ये जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है फाइंड आउट करने का, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, राइट। यही पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारा। तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा, एनआईटी मिल जाएगा। ओके, फिर डेप्रिसिएशन गिवन है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। इन सारी चीजों को हम माइनस कर देंगे जीएनपी एट एमपी, दैट इज 6000 में से, तो हमारे पास में आ जाएगा एनडीपी एट एफसी, ठीक है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो आपका जो सब्सिडीज है वो कितना है 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 300, सो आपका एनआईटी कितना आ जाएगा 300 माइनस 200, दैट इज ये कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। सो अब हमें जीएनपी एट एमपी दैट इज 6000 करोड़ में से क्या माइनस करना है, ये 100 माइनस करना है, ये 100 माइनस करना है और ये 400 माइनस करना है। ओके, इन सबको डिडक्ट करके जो हमें आंसर मिलेगा वो किस चीज का हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एनडीपी एट एफसी का, ठीक है। तो अब देखो उसे पूरा इस फॉर्मेट में आपको अच्छे से लिखना है पहले तो, और फिर उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में जो वैल्यूज है वो पुट करोगे और फिर उसमें सब्ट्रैक्शन करोगे। ये पर्टिकुलर आप लोगों को एक फॉर्मूला काइंड ऑफ दिख रहा है, ये लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका चेकर है, उसे समझ में आना चाहिए कि हाँ आपने क्या पर्टिकुलर प्रोसीजर अप्लाई की है एक किसी भी आंसर तक पहुंचने के लिए। ओके, सो जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। अगर आप माइनस एनआईटी नहीं लिख रहे हो, इस फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो माइनस जरूर लगाना, बिकॉज आप लोग ब्रैकेट जरूर लगाना, बिकॉज आप लोगों को भी पता होगा कि ये फिर ये माइनस और ये माइनस जो था वो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो आपका आंसर जो है वो गलत आ जाता, लेकिन वो ब्रैकेट में है तो इन दोनों का हम माइनस ही कर रहे हैं। ओके, सो 6000 माइनस 100 माइनस 400 माइनस ये इनका कितना हुआ 100, ठीक है। सो आपकी जो डोमेस्टिक इनकम दैट इज एनडीपी एट एफसीआई वो कितनी आई 5400 करोड़। ओके, आई होप कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी कि अगर हमारे पास में कोई एक एग्रीगेट गिवन था तो हमने दूसरा एग्रीगेट कैसे फाइंड आउट कर लिया, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अच्छे से क्लियर होगा। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बस याद ये रखना है कि ग्रॉस और नेट के बीच का क्या डिफरेंस होता है, अपने एफसी और एमपी में क्या डिफरेंस होता है, और जो नेशनल और डोमेस्टिक है उनमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, सिर्फ इतनी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक। तो फिर चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़े और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे जो कंसेप्ट है वो एक एक अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। ओके, देखो हमारे पास में कौन सा एग्रीगेट गिवन है पहले हम वो देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, एनडीपी एट एमपी, तो एनडीपी एट एमपी से हमें क्या लेके आना है, जीएनपी एट एफसी। ओके, अब देखो नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में, नेट एक छोटी टर्म है और ग्रॉस एक बड़ी टर्म है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर ऐड किस चीज को, डिप्रिसिएशन को। फिर डोमेस्टिक और नेशनल है, डोमेस्टिक एक छोटा कंसेप्ट है, नेशनल एक बड़ा कंसेप्ट है, तो इट मींस कि अब हमें बड़े में चेंज करना है, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। सो डोमेस्टिक में ऐड कर दीजिए क्या, NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास में नेशनल आ जाएगा। फिर हमारे पास में क्या गिवन है, एमपी गिवन है और एफसी पर जाना है, तो एमपी जो है वो बड़ी वैल्यू होती है और एफसी छोटी वैल्यू होती है। सो एमपी में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफसी आ जाएगा।
ओके अब देखो एनडीपीएट एमपी जो है वो ऑलरेडी गिवन है कितना 25,000। उसके बाद में डिप्रिसिएशन गिवन है 5,000 का, ये डिप्रिसिएशन है। ओके सब्सिडीज गिवन है, अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ सब्सिडीज गिवन है। ओके अभी देखते हैं हम इसका, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें क्या करना है। उसके बाद में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन है। अब देखो यहां पर दो चीजें गिवन है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक ही बात होती है। मैंने पूरा शॉर्ट में लिखा है, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। ओके तो इन दोनों को माइनस करने पर 400 माइनस 600 कितना आया, यह आएगा -200। ओके -200 आ रहा है। यहां पर ये भी ध्यान रखो कि फ्रॉम अब्रॉड, जो फ्रॉम वाला है वो पहले आएगा और जो टू वाला है वो बाद में आएगा। सो 400 माइनस 600 कितना हुआ, -200। ठीक ये हो गया हमारा NFI कितना आ गया, -200 आ गया। अब NIT गिवन नहीं है, क्या गिवन है, इनडायरेक्ट, ये गिवन है हमें सब्सिडीज गिवन है। अब देखो सिंपल सी चीज है, जब सिर्फ सब्सिडीज गिवन होती है ना तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं सब्सिडीज को। अब ये पूरा ऐड हम क्यों कर रहे हैं, इस चीज को समझना पहले जरूरी है, बाद में तो आप लोग सीख जाओगे तो आप डायरेक्टली इसे ऐड कर दोगे, लेकिन एट प्रेजेंट इसे सीखना भी जरूरी है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हमारे पास में गिवन नहीं है, हमने क्या अज्यूम कर लिया उसे 0। इसमें से माइनस करना है किसे, सब्सिडीज को, कितनी है 30 है हमारी सब्सिडीज। ओके सो ये हुआ। ठीक फिर अब ये क्या हो रहा है, ये देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा -30। ओके ये क्या आया -30 और बाहर क्या है माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा ऐड, तो इसे हम क्या लेंगे, इसे हम लेंगे +30। जब भी सिर्फ और सिर्फ अगर सब्सिडीज गिवन हो तो सब्सिडीज को हमें ऐड कर देना है अपने इस पर्टिकुलर, जहां पर भी NIT को माइनस कर रहे हैं वहां पे हम उसे सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। ओके आई होप स्टूडेंट्स की ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे हर एक चीज को लेना है अपनी कैलकुलेशन में। ओके अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो अब यहां पर वही चीज हमें करनी है पूरी, NDPAT MP प्लस डेप्रिसिएशन प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस सब्सिडीज। ठीक है यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया प्लस सब्सिडीज। अब ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी, ये देखो ये यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिया 400 माइनस 600 प्लस 30, इन दोनों को माइनस करने पर कितना आया, -200 आया। ओके सो अब क्या करेंगे हम, अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया हमारा 30,000 प्लस 30 कितना हो गया 30,030, इसमें से माइनस कितना करा हमने 200, इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 29,830। ओके आई होप स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, यहाँ पर ये जो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आई थी वो भी नेगेटिव आ गई थी, और यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडीज गिवन थी, तो हमने वो भी समझा कि अगर सिर्फ सब्सिडीज गिवन होती है तो हमें कैसे उसे ट्रीट करना होता है। ठीक है अब देखो मान लो कि यहाँ पर सब्सिडीज गिवन नहीं होती, सब्सिडीज की जगह पर इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन होते। ओके सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन होते, सब्सिडीज नहीं गिवन होती, तो हम क्या करते, हम जो माइनस NIT करते हैं वही सेम हम करते कि हम सिर्फ माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देते। ओके सब्सिडीज हैं तो हमने उसे ऐड कर दिया। अब इस चीज को आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों ऐड किया और क्यों माइनस किया हमने, राइट। वो जो मैंने आपको पूरा ब्रैकेट का सॉल्व करके बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके तो फिर चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को पता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ये किसका अल्टरनेटिव नेम है। अगर नहीं पता है तो ये बहुत ही गलत बात है। मैंने आप लोगों को बताया था
कि ये किस चीज का अल्टरनेटिव नेम है, और मैंने ये भी बोला था कि ये नेम्स हमें याद रखना जरूरी है, बिकॉज यूजुअली क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं बोला जाता है, ऐसे कोई से दूसरे नेम से बोलते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो फॉर ऑल दोज जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है अभी समझ लो क्या होता है, और इसके और भी जितने भी अल्टरनेटिव नेम होते हैं वो सारे अच्छे से याद कर लो। ओके, सो कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डेप्रिसिएशन। हमें कैलकुलेट करना है क्या? डेप्रिसिएशन। ओके, अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखते हैं हम। गिवन क्या है हमारे पास में? नेशनल इनकम और एनएनपी एट एफसी। ओके, क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एनएनपी एट एफसी गिवन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? जीडीपी एट एमपी गिवन है हमें। ओके, सो एक साइड हमने क्या ले लिया? जीडीपी एट एमपी ले लिया। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। ठीक, अब देखो करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप या तो जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करो एनएनपी एट एफसी में, या फिर एनएनपी एट एफसी को कन्वर्ट करो जीडीपी एट एमपी में। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। ओके, कुछ भी कर सकते हो। अब देखो अगर मैं एनएनपी एट एफसी को कन्वर्ट कर रही हूँ जीडीपी एट एमपी में, तो कैसे करूंगी? नेट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? ग्रॉस में। सो नेट प्लस डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रॉस होता है। ठीक है, फिर नेशनल में से, नेशनल को अगर मैं डोमेस्टिक में कन्वर्ट करूं तो कैसे करता है? नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक। ओके, उसके बाद में एफसी गिवन है, ठीक है, एफसी गिवन है मेरे पास में, और एमपी मुझे फाइंड आउट करना है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें, तो एफसी को आप कन्वर्ट करूं मैं अगर एमपी में, तो क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू एमपी होता है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें से क्या क्या चीजें हमारे पास में गिवन है, जो हमारी वैल्यूज है वो कौन कौन सी गिवन है हमें वो देखनी है। एनएनपी एट एफसी गिवन है, ये देखिए ये वाली गिवन है। उसके बाद में जीडीपी एट एमपी गिवन है, ये भी गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। यहां पर मैंने जो आप लोगों के सामने जो टर्म्स लिखे हैं वो 5 टर्म्स थे, उसमें से 4 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो हमें पता है ना कि अगर सारे टर्म्स गिवन होते हैं और कोई एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं इसका जो डेप्रिसिएशन है वो इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। बस मुझे ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और जो भी उसको पूरा सॉल्व करना है, तो सिर्फ मेरे पास में बचेगा डेप्रिसिएशन, राइट। तो डेप्रिसिएशन मैं निकाल सकती हूँ, राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आने वाली है। आई होप कि आप लोगों को समझ में तो आ गया है कि कंसेप्ट की कैसे करना है। तो अब देखते हैं कि क्या इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी। सो जीडीपी एट एमपी, देखो यहाँ पे भी जीडीपी एट एमपी कन्वर्ट हुआ है। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू एनएनपी एट एफसी प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये होता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या हो जाएगा, मैं इसको ले जाऊं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर और जीडीपी एट एमपी को ले आऊं मेरे राइट हैंड साइड पर। ओके, तो ये प्लस में था, देखो यहाँ पर थोड़ा सा वो हो जाएगा कि ये प्लस में था ये माइनस में था, ऐसी चीजें हो जाएंगी। हमें रखना क्या है, हमें इसे प्लस में ही रखना है। ओके, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग इसे पूरा कन्वर्ट कर लीजिएगा, मतलब कि इसकी साइड्स चेंज कर लीजिएगा। ओके, जब आपने साइड्स चेंज कर ली तो आपके पास में ये कुछ आपकी पूरे टर्म्स आ गए। ये साइड चेंज करना आप लोगों को आता है अच्छे से, कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जा रहे हो तो उसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम इन सब के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो ये इन सब की जो वैल्यू हमने लिखी तो वो कितनी आई, 5000 माइनस 300 प्लस 200 माइनस 4000। ओके, आपकी जो टोटल वैल्यू आई है इन सबको सॉल्व करके वो आई है 900 crores। एंड जो 900 crores है वो हुआ आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज योर डिप्रिसिएशन।
ठीक है। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम एक एग्रीगेट से दूसरा ही एग्रीगेट फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशंस भी हो रहे हैं कि यहाँ पर एग्रीगेट्स हमारे पास में 2 गिवन है, लेकिन जो बाकी इनके जो बीच की जो हमारे आइटम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनके इन्हें चेंज करने में, वो हमने फाइंड आउट करने को बोला गया। ओके, अब यहाँ पर बोला गया डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करने को। कभी आपको बोला जा सकता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइंड आउट कीजिए या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फाइंड आउट कीजिए, तो सेम वे में हम उसे फाइंड आउट करते हैं जैसे अभी हमने डिप्रिसिएशन को फाइंड आउट करना सीखा है। ओके, यहाँ पर कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है। मतलब कि अगर ग्रॉस गिवन है तो नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या नेट गिवन है तो ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद में जो आपके डोमेस्टिक और नेशनल होते हैं उन्हें कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, और जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता है उनमें हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। बस हमें ये चीजें समझनी है अच्छे से। ओके, एंड आई होप कि आप लोग समझ चुके हो अच्छे से कि कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट सब्सिडीज। अब हमें सब्सिडीज कैलकुलेट करने को बोला गया। अब एक और चीज ध्यान रखो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सब्सिडीज कैलकुलेट करने को बोला गया। हमें ये नहीं बोला कि आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करो, हमें क्या बोला, सब्सिडीज कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी चीज का नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट किया है तो वो सही आंसर नहीं होगा। हमें सब्सिडीज बोला गया तो सब्सिडीज ही कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे वो हम समझते हैं कि हमारे पास में क्या क्या पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है, उसके थ्रू हम देखेंगे कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं। ओके, सो देखो क्या गिवन है, जीएनपी एट एफसी गिवन है, और अगर मैं एक और एग्रीगेट देखूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एनडीपी एट एमपी गिवन है। ओके, अब पहले मैं दोनों का कन्वर्जन देख लूं कि इन्हें कैसे मुझे कन्वर्ट करना होगा ताकि मैं अपने सब्सिडीज के लिए कहीं ना कहीं जगह बना सकूं। ओके, सो क्या है मेरे पास में एनडीपी एट एमपी और जीएनपी एट एफसी। ओके, ये 2 वैल्यूज है मेरे पास में, 2 एग्रीगेट्स ये रहे। अब अगर मुझे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्लस डिप्रिसिएशन। फिर उसके बाद में डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में तो मैं क्या करूंगी, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज NFIA। फिर अगर मुझे एमपी को कन्वर्ट करना है एफसी में तो मैं क्या करूंगी, मार्केट प्राइस में से माइनस करते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तब हमें मिलता है फैक्टर कॉस्ट। सो एमपी माइनस NIT कितना आया, FC। ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सब्सिडीज। ये जो NIT है इसी में कहीं ना कहीं हमारी सब्सिडीज होगी। कैसे होगी, क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, दोनों को आप लोग समझ जाइएगा। सो ये क्या हुआ, IT माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो अब वहां से मुझे कहीं ना कहीं अपनी सब्सिडीज मिलने वाली। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास में बाकी कौन कौन सी वैल्यूज है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डिप्रिसिएशन गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। ठीक है, ये पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है हमारे पास में, सब्सिडीज की वैल्यू नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वैल्यू गिवन है और NIT की भी वैल्यू नहीं, डिप्रिसिएशन गिवन है। फिर आया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये 2 गिवन है तो इसके थ्रू मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट। तो मैं NFIA भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिकॉज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करने पर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलता है। और NDP एट MP गिवन है, GNP एट FC गिवन है। तो देखो अब इसमें भी हमारे पास में सारी वैल्यूज हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यूज भी है, बस और बस सब्सिडीज की वैल्यू नहीं है। तो हम सब्सिडी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली इन सारी वैल्यूज को पुट करके। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो सब्सिडीज की वैल्यू है वो क्या आने वाली है। सो यहाँ पर हमने GNP एट FC का फॉर्मूला लिखा है ये पूरा। सो ये पूरा फॉर्मूला जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सब्सिडीज क्या हो गई, ये सब्सिडीज है, इसे हम ले गए अपने कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, और बाकी की पूरी हमारी जो कैलकुलेशंस हैं या जो हमारी वैल्यूज है उसे हमने एज इट इज लिख दिया। देखो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता है कि ये अगर मैंने एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी एक साइड से दूसरी साइड लेके गए तो कुछ अगर गलती होने के चांसेस होते हैं अगर आपके, तो एक काम करो,
सारी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। ये जो टर्म्स है इन्हें मत शिफ्ट करो, सारी वैल्यूज पुट कर दो, जितना सॉल्व हो रहा है हो जाने दो, इस सब्सिडीज को एज इट इज रहने दो, बाकी सारी चीजें जितनी भी सॉल्व हो रही है हो जाने दो। फिर जब छोटे नंबर मतलब कि एक सिंगल वैल्यू बचेगी आपके पास में, तो उसे आप शिफ्ट करते रहो एक साइड से दूसरी साइड में, तो उसमें क्या होता है, आपके जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। ओके, तो आप वैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, या आपको क्या ज्यादा ऐसे कौन सी पर्टिकुलर चीज ऐसे लग रही है कि आप श्योर हो उसमें। ओके, सो जब आपने ये सारी वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास में कुछ ये वैल्यूज आई, इन्हें सॉल्व करने पर जो आंसर आया वो कितना आया, 30 करोड़। 30 करोड़ क्या हुआ, ये हुआ आपका सब्सिडीज। अब एक और चीज ध्यान रखो, जब आपने इसको सॉल्व किया, ओके, जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपका आंसर सिर्फ 30 आया। ये रुपीज करोड़ ऑलरेडी गिवन नहीं था, ये सिर्फ 30 आया था, राइट। सो अब ये आपका काम है, ये आपका एक्स्ट्रा काम होगा कि आप उसमें आगे रुपीज भी लिखो और पीछे करोड़ भी लिखो। अब ये कहां से हमें मिल रहा है, तो देखो यहां पर जो गिवन है ये किस में गिवन है, रुपीज इन करोड़, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये जो डिनोमिनेशन है, ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे हमें डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी होती है, ठीक। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो अब क्या बोला, क्या हमें कैलकुलेट करना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, बाकी जो आपका कैलकुलेशन है वो इजीली हो सकता है। यहां पर हमें ये नहीं बोला कि आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, हमें सिर्फ इतना बोला है कि आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब जैसे हमने पूरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइंड आउट नहीं किया था, सिर्फ सब्सिडीज फाइंड आउट की थी अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, सेम वे में हमें यहां पर भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फाइंड आउट नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। और वैसे आप लोग अभी तक सीख गए होंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसके पहले आप इस चीज का आंसर फाइंड आउट कर चुके होंगे। ओके, तो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं करा हो तो स्टार्ट करो, मैं इतना एक्सप्लेन करूंगी, उतनी देर में आपका इजीली ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। ओके, सो गिवन क्या है हमारे पास में, जीएनपी एट एमपी गिवन है, और अगर मैं लास्ट में देखूं तो एनडीपी एट एफसी गिवन है। ओके, तो अब इन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनडीपी एट एफसी माइनस जीएनपी एट सॉरी माइनस मैंने पता नहीं क्यों बोला, एनडीपी एट एफसी एंड जीएनपी एट एमपी, ठीक है। ये दो हमारे पास में वैल्यूज गिवन है, हमें क्या करना है, हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। ओके, सो नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन करके। फिर डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस एनएफआईए करेंगे। और एफसी को एमपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे एनआईटी। ओके, अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो वो कहां से मिलेगी, ये एनएफआईए है, एनएफआईए का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें टू अब्रॉड चाहिए, तो ये यहां से मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब कि एनएफआईए हमें नहीं लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर हमारे पास में गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फाइंड आउट करना है। ओके, और क्या क्या गिवन है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या होता है, ये पता होना चाहिए क्या होता है, ये होता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन गिवन है जो कि रिक्वायर्ड है। फिर गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों से हमें मिल जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। सो ये पर्टिकुलर मिल जाएगा, मतलब कि ये प्लस एनआईटी भी मिल गया। यहां पर सारी वैल्यूज है जितनी भी रिक्वायर्ड है, सिर्फ क्या नहीं है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं है, और यही हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपना ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारी क्या क्या वैल्यूज आने वाली है, या जो हमारा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है वो क्या होने वाला है।
सो GNP एट MP इज इक्वल्स टू, ये सारी चीजें, ये सारा जो फॉर्मूला जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया वो हमने यहाँ पे लिया। ओके, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फाइंड आउट करना है। हमने उसे ले लिया अपने लेफ्ट हैंड साइड पर और बाकी का जो पूरा है वो हमने एडजस्ट कर लिया। ओके, अब इसमें भी वही सेम चीज कि अगर आपको लगे तो आप इसे पहले एडजस्ट करो, अगर आपको लगे तो आप इसे बाद में एडजस्ट करो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। बस हमें इतना पता है कि सारी जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से सिर्फ एक वैल्यू गिवन नहीं है, बाकी सारी गिवन है, तो हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, सो जब हमने इन सारी चीजों के वैल्यूज लिखे तो ये कुछ हमारी वैल्यूज आई। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है तो क्या मिल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मिल जाएगा। ठीक है, नेट नहीं आएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें मिल जाएगा। सो ये आंसर आपका कितना आने वाला है, 300 करोड़। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा स्टूडेंट्स की ये कैसे हमने फाइंड आउट किया। आप लोगों को क्लियर होगा कि अगर कोई एग्रीगेट्स गिवन है तो हमें कैसे दूसरा एग्रीगेट फाइंड आउट करना होता है, या फिर अगर हमारे पास में 2 एग्रीगेट्स गिवन है और कोई सी पर्टिकुलर वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, बहुत ही इजी से कंसेप्ट्स हैं तो इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट्स नहीं होने चाहिए। ये देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ना, ये एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं हमारे नेशनल इनकम के। अभी जो थोड़े से भारी भरकम क्वेश्चन है वो तो आने वाले हैं। वैसे तो मैं बोलूं तो वो भी भारी भरकम नहीं है, वो भी इजी ही होंगे, हमें उनमें भी कोई डाउट्स नहीं होने वाले हैं। ओके, सो अब हमें चाहिए कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज एंड NDP एट FC। ये तीनों हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है हम वो देखते हैं। तो देखो क्या क्या गिवन है, GNP एट FC गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, NDP एट MP गिवन है, NNP एट MP गिवन है और GNP एट MP गिवन है। बहुत सारे एग्रीगेट्स गिवन है और हमें क्या क्या बोला गया है, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का, सब्सिडीज फाइंड आउट करने का और NDP एट FC फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हम डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। डेप्रिसिएशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन के रिक्वायर्ड है कि एक हमारे पास में नेट हो और एक हमारे पास में ग्रॉस हो। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ में एक और चीज की रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपके जो बाद वाले जो टर्म्स होंगे वो सेम होने चाहिए। इसका मतलब कि या तो दोनों डोमेस्टिक प्रोडक्ट होने चाहिए या फिर दोनों नेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर ये तो हो गया, और इसके साथ में या तो दोनों मार्केट प्राइस पर होना चाहिए या दोनों फैक्टर कॉस्ट पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। सो आपका अब हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं कि क्या क्या एग्रीगेट्स हैं। यहां पे मैं देखूं तो क्या है, GNP एट FC है, फिर क्या आया, फिर हमारा आया NDP एट MP आया। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है, NNP एट MP और GNP एट MP। अब देखो यहां पर 2 नेशनल प्रोडक्ट दिख रहे हैं हमें, 3 नेशनल प्रोडक्ट है, बट अगर इसमें से मैं ये दोनों नेशनल प्रोडक्ट लूं तो यहां पर क्या मिल रहा है हमें, NNP एट MP मार्केट प्राइस पर है और GNP एट MP ये भी मार्केट प्राइस पर है। राइट, इन दोनों में सिर्फ एक ही टर्म डिफरेंट है, वो क्या है, ये G है और ये N है, बाकी पूरी जो हमारे टर्म्स है वो एकदम सेम है एक दूसरे से। तो मैं अगर इन दोनों को माइनस करूं तो मेरे पास में डेप्रिसिएशन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर मुझे GNP एट MP को NNP एट MP में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, GNP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन करूंगी तो मेरे पास में NNP एट MP आ जाएगा। राइट, तो अगर मैं डायरेक्टली, चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से ही सॉल्व करके बता देती हूं, GNP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू NNP एट MP। राइट, ये पर्टिकुलर पता है हमें कि ये ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे अगर डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं ये कर सकती हूं ना, GNP एट MP माइनस NNP एट MP इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। राइट, ये माइनस जो था वो उधर गया तो वो प्लस में हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों माइनस करने पर मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। क्या वैल्यूज है मेरी, GNP एट MP है मेरा 1,07,000 और NNP एट MP है मेरा 1 लाख। सो 1,07,000 माइनस 1 लाख कितना आ गया, ये आ गया हमारा 7,000। तो ये हो गया मेरा क्या, डेप्रिसिएशन। ओके, कैसे हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया है, होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है।
अब ये डेप्रिसिएशन आ चुका है, तो अब हमारा जो फर्स्ट वाला है ए वाला वो हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया है, होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर उसके बाद में हमें चाहिए सब्सिडीज। तो अब सब्सिडीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, तो हम अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइंड आउट कर ले तो हम अपनी सब्सिडीज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। कैसे, सिंपल सी चीज है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में के फॉर्मूले में ही हमारी सब्सिडीज आती है। सो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। आईटी ऑलरेडी गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, और अगर ये एनआईटी हम फाइंड आउट कर ले तो हमें मिल जाएगा अपना सब्सिडीज भी। अब एनआईटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए कि एक पर्टिकुलर आपका जो वेरिएबल है वो हो फैक्टर कॉस्ट पे और एक वेरिएबल हो आपका मार्केट प्राइस पे। बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो एज इट इज सेम रहे, है ना। तो देखो ये जो है ये क्या है, ये हमारा जीएनपी एट एफसी, और जो लास्ट वाला है वो क्या है, जीएनपी एट एमपीए। सिर्फ यहाँ पर एमपी और एफसी का डिफरेंस है, बाकी सारी जो हमारी वैल्यूज है वो एज इट इज एज सेम है। तो इन दोनों को माइनस करने पर मुझे क्या मिल सकता है, मुझे मिल सकता है अपना एनआईटी, राइट। अब देखो हमारे पास में अभी हमने कैलकुलेट किया क्या कि डेप्रिसिएशन कितना आया, 7000। बाय चांस मान लीजिए ये गिवन ही नहीं होता, ये जो पर्टिकुलर है ये गिवन ही नहीं होता जीएनपी एट एफसी, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो इजी सी चीज है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब डेप्रिसिएशन आ चुका है तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाला जो था ये एफसी होता, ठीक है। मैं ये सिर्फ आपके अजम्पशन के लिए, आपको समझाने के लिए इन्हें मैं चेंज कर रही हूँ, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। अगर यहाँ पर मेरा ये होता एनडीपी एट एफसी गिवन होता, ओके, डेप्रिसिएशन मैंने अभी फाइंड आउट किया, कितना आया वो आया मेरा 7000। तो अब मैं जीएनपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी में डिफरेंसेस निकाल सकती हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास में डेप्रिसिएशन आ गया है तो मैं ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और फिर मैं जो अपना एफसी और एमपी है उनके बीच का डिफरेंस निकालकर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी हमें सीखना जरूरी है कि अगर हमारे पास में बाय चांस ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अब ये वैल्यू है तो ऑब्वियसली हम क्यों इतना घुमा फिरा कर जाएं कि पहले हम डेप्रिसिएशन के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले हम डेप्रिसिएशन से पहले कन्वर्जन कर रहे हैं और फिर वो सारी चीजें, इतना करना ही क्यों हमें जब ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में सीधा सिंपल एक जीएनपी एट एफसी और एक जीएनपी एट एमपी। तो दोनों को माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हमें क्या मिल जाएगी, अपनी सब्सिडीज मिल जाएगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे मिलेगा, ये है हमारा जीएनपी एट एफसी, ये है हमारा जीएनपी एट एमपी। एमपी माइनस हम करते हैं एनआईटी तो हमें मिलता है एफसी, तो अब मैं डायरेक्टली कर दूं एमपी माइनस एफसी तो मुझे एनआईटी मिल जाएगा, राइट। तो ये होगा मेरा 1,07,000 माइनस 95,000, राइट। तो कितना आ जाएगा इन दोनों का माइनस करने पर, ये आ गया मेरा 12,000। ओके, अब आगे की वैल्यूज देखते हैं। सब्सिडीज फाइंड आउट करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने, 14,000 के, 14,000 माइनस सब्सिडीज। ओके, बस ये शिफ्टिंग कर दो, सब्सिडीज को मैं ले आई अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये क्या आया 14,000 माइनस 12,000, तो ये आ गई मेरी 2,000 की सब्सिडीज। ओके, कैसे हमने सब्सिडीज फाइंड आउट किया है, होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अगर मेरे पास में सिर्फ एग्रीगेट्स ही एग्रीगेट्स गिवन हो और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो हम कैसे अपने जो दूसरे टर्म्स हमसे पूछे जाते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, सो ये सब्सिडीज 2,000 आ गई हमारी। अब जो हमारी दो वैल्यूज है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट कर लिया, सब्सिडीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें चाहिए एनडीपी एट एफसी, तो अब एनडीपी एट एफसी भी फाइंड आउट करना इजी है। अब तो हमारे पास में डेप्रिसिएशन भी आ चुका है, तो अगर कोई भी हमें डिफरेंशिएशन करने होंगे या हमें कोई भी किसी भी काइंड का कैलकुलेशन करना होगा तो वो मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन आ गया और एनआईटी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या एग्रीगेट्स हैं। देखो ये जो 3 एग्रीगेट्स हैं ये किस टर्म्स के हैं, ये नेशनल के कंसेप्ट में गिवन है, राइट। तीनों नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और हमारा जो पर्टिकुलर हमसे पूछा गया है वो डोमेस्टिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो हमें
अब अगर नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास में रिक्वायरमेंट किसकी होगी कि हमारे पास में हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन वो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक और एग्रीगेट है, हम क्या इसका यूज करेंगे, NDP@MP का यूज करेंगे। सो NDP@MP कितनी गिवन है, 1,04,22। और फाइंड आउट क्या करना है, NDP@FC। डिफरेंस क्या है, MP और FC का डिफरेंस है। इट मींस हमें माइनस किसे करना है, NIT को। और NIT अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी निकली थी, 12,000। तो मैं 1,04,22 में 12,000 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, NDP@FC आ जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है ये सारी कैलकुलेशंस और ये सारी हमें कैसे फाइंड आउट करना है ये। तो देखिए ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि कितना आया था हमारा डिप्रिसिएशन 7,000 का, फिर सब्सिडीज आई थी हमारी 2,000 की, फिर उसके बाद में NDP@FC ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर इतनी चीज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करो, जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमने यहाँ पर NIT फाइंड आउट कर लिया था, जो कि कितना आया था 12,000। तो इसे मैं डायरेक्टली 12,000 भी लिख सकती थी। सो 1,04,22 माइनस 12,000 करने पर क्या आया, 88,422 करोड़। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमें मिल चुकी है जो कि रिक्वायर्ड थी। एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर भी होगा कि हमने ये सारी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट किए। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे इस पर्टिकुलर जो हमारा ये वाला जो प्रैक्टिकल सेक्शन था इसमें। अब ये जो है ये हमारा एक पार्ट था, मतलब ये एक काइंड ऑफ हमारे कैलकुलेशंस थे या प्रैक्टिकल्स थे। अभी हमें और भी प्रैक्टिकल्स पढ़ने हैं और भी अभी हमें मेजरमेंट्स देखने हैं। ठीक है, तो ये मत समझना कि नेशनल इनकम खत्म हो गया भाई, हमने प्रैक्टिकल्स देख लिए, तो बिल्कुल नहीं, अभी काफी बचा है। तो देखो अब ये एग्रीगेट समझ लिया हमने कैसे पढ़ते हैं, कैसे इन्हें हम कन्वर्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वो कैसे कैटेगराइज की गई है। ओके, देखो डिफरेंट इनकम होती है, प्राइवेट इनकम हो गई, पर्सनल इनकम हो गई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गई, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो गई, ये सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं ये अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, सो जो हमारी नेशनल इनकम का कैटेगराइजेशन है वो पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम का कैटेगराइजेशन। जो डोमेस्टिक इनकम है उसे ब्रॉडली मैं बोलूं तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक हो जाएगी हमारी वो डोमेस्टिक इनकम जो कि पब्लिक सेक्टर की हो, और एक हो जाएगी वो डोमेस्टिक इनकम जो कि प्राइवेट सेक्टर अक्रू कर रहा हो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ कैटेगराइजेशन, इसे हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट्स नहीं है, एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। देखो आप लोगों की एक एक जो प्रैक्टिकल्स हैं वो अच्छे से आप लोगों को समझ में कब आएंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। सो क्या करना है आपको, बहुत सारी प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा हार्डवर्क करना है। ओके, हार्डवर्क, देखो हार्डवर्क स्मार्ट वर्क पे हम कोई डिबेट तो करेंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को अच्छे से क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ओके, थ्योरी को भी उतना ही टाइम दो, प्रैक्टिकल को भी उतना ही टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद हो तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल कर लो, या फिर थ्योरी ज्यादा पसंद हो सिर्फ थ्योरी कर लो। हमारा जो पेपर आता है वो मिक्सड अप आता है, राइट, थ्योरी प्रैक्टिकल सब आएगा, तो वो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। ओके, थैंक यू।